हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने जनवरी से दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए हैं। तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत यानी पोस्थुमसली IIFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन है वो अभिनेता जिनको IIFB इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है उसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये पूछा गया है। राजेश खन्ना, ओम पुरी, अमरीश पुरी या फिर विनोद खन्ना? बताइएगा A, B, C और D, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या है इसका सही जवाब? किसको मिला है? तो ये आपका IIFB जो है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन कहाँ है? USA में, USA बेस्ड। तो इसके अंदर जो है इसका तीसरा एडिशन जो था अभी 2020 में, इसमें ओम पुरी को जो है, ओम पुरी जो अभिनेता है जिनका 2017 के अंदर निधन हो गया था, इनकी पत्नी को जो है नंदिता पुरी को सम्मानित किया गया था। इससे ओम पुरी के लिए किया गया है। खैर पोस्थुमसली अवार्ड इनको मिला है, लेकिन ये दुनिया में नहीं रहे तो उनको दिया गया, ठीक है, हैंडओवर उनको किया गया। सो IIFB 2020 से ओम पुरी को, इनके निधन के बाद भी इनकी 8-10 मूवीज जो है बाद में आई है जो ये नहीं देख पाए, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ओम पुरी आपको ध्यान रखना, USA बेस्ड जो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन जो है उसके अंदर ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अंदर कांठी जो है, कांठी बेस्ट फीचर्ड फिल्म जो है वो, कांठी एक मलयालम फिल्म है, उसको बेस्ट फीचर्ड फिल्म का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा विक्टर बनर्जी जो है उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इसके अंदर दिया है, विक्टर बनर्जी को, ठीक है। तो कांठी जो है मलयालम फिल्म कांठी, उसको सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट फीचर्ड फिल्म, ओके। और विक्टर बनर्जी जो है उनको क्या मिला है इसके अंदर? उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। तो ये कुछ एक ध्यान रखना है। तो बेस्ट इंडिया प्राइड जो है वो सेफ जो विकास खन्ना है उनको भी दिया गया है इसके अंदर। जो विकास खन्ना सेफ है इंडिया के, तो उनको जो है इंडिया बेस्ट प्राइड जो है मोमेंट वो भी उनको प्रोवाइड किया गया था, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय IIFB तो किसको है? ओम पुरी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर B हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य ने भूमि व संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, भूमि व संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? धरणी पोर्टल है ये किसके द्वारा? जो लैंड एंड प्रॉपर्टी है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किया है, ताकि उनका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। किस स्टेट ने किया है आपसे ये पूछा गया है, तो आपको बताना है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। किस स्टेट ने किया है ये धरणी पोर्टल? ये ज़्यादा ही न्यूज़ में है तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है धरणी पोर्टल, ठीक है ना। तो भूमि और संपत्ति के रिकॉर्ड के लिए, ताकि जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ भी प्रॉपर्टी का बाद में भी, तो वो सारा का सारा जो है रिकॉर्ड रहे, एक तरह से मेंटेन रहे, तो किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं की जा सके। तो ये धरणी पोर्टल जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। धरणी पोर्टल किससे संबंधित है ये आपको ध्यान रखना एक तो, और किसके द्वारा किया गया? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है K चंद्रशेखर राव, और तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वो वहाँ पर राज्यपाल के पद पर है, ठीक है। तो तेलंगाना के लिए ध्यान रखना आप लोगों को, तेलंगाना के अंदर हुआ है धरणी पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? किसमें? 14th एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने पैरासाइट, ए सन, सो लॉन्ग माई सन, और इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? A, B, C और D ये बताना आपको, बताइएगा। 14th एशियाई फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? पैरासाइट। पैरासाइट को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, पैरासाइट को, ओके। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है इसके अंदर, पैरासाइट मूवी को मिला है। इसके अलावा बाकी के कुछ और को भी दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है, जो वो भी आप लोग देख लो। जैसे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसके अंदर किसको दिया गया है? 14th एशियाई अवार्ड के अंदर इसमें जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ली ब्योंग को। ली ब्योंग जो है, लियो ब्योंग हन, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, साउथ कोरिया की ये है। इसके अंदर जो है बेस्ट एक्टिंग की उन्होंने ली ब्योंग हन। ली ब्योंग हन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 14th एशियाई अवार्ड के अंदर। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? जो डोंग्यो को। जो डोंग्यो जो है उसको बेटर डेज के लिए, चाइना से है ये,
तो इनको जो डोंग्यो जो है बेटर डेज इसके लिए मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और बेस्ट डायरेक्टर जो है उसको मिला है वांग जियासोई फॉर सो लॉन्ग मूवी जो है उसके लिए मिला है इनको वांग जियासोई को, ठीक है। तो सो लॉन्ग माई सॉन्ग इसके लिए मिला है इनको सो लॉन्ग माई सॉन्ग, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। देन बेस्ट फिल्म जो है पैरासाइट साउथ कोरिया की है, ओके। और बेस्ट न्यू कमर जो है वो मिला है जैक्सन ई बेटर डेज के लिए। बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है जैक्सन ई। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एक तो आपके लिए बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है, इसके अलावा बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। एक्टर क्या है ली ब्योंग हन और एक्ट्रेस कौन है जो डोंग्यू, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट न्यू कमर आप ध्यान रखिए तो जैक्सन ई है, बस ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की बात है। बेस्ट फिल्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि पैरासाइट, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी के सोफिया एयरबोर्न टेलीस्कोप ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज हुई है। इंडिया का जो चंद्रयान 1 था उससे भी हमें ये चीज़ की जो है हो गया था पता कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। बाद में नासा ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया था। तो पानी जो है चांद पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मून पर जो है पानी के कई बार हम लोगों को इस तरह के अवशेष मिले हैं, तो बार बार, लेकिन फिर भी जो है कितना है क्या है अमाउंट है उसको चेक करने के लिए जो है एक एजेंसी जो है कौन से देश की एजेंसी ने सोफिया एयरबोर्न टेलीस्कोप। सोफिया एयरबोर्न टेलीस्कोप जो है वो एक्चुअल में स्ट्रेटोस्फीयर में लगा हुआ है। स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे लगा हुआ है, इसका नाम ही एक्चुअल में क्या है, एस से बनता है इसका स्ट्रेटोस्फेरिक, स्ट्रेटोस्फेरिक। ओ से बनता ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। इसके अंदर क्या है कि एक बोइंग 707 जो विमान है, बोइंग 707, ये जो एरोप्लेन है इसके अंदर ये ऑब्जर्वेटरी बना रखी है और ये हवा में रखेगा बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है, जिससे चांद और नज़दीक हो जाएगा। तो सोफिया जो है स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी जो इसका नाम है, ठीक है। तो सोफिया ध्यान रखना, ये नासा का प्रोजेक्ट है, नासा और जर्मनी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में जर्मन जो एरोस्पेस सेंटर है और नासा है, इन दोनों का ज्वाइंट जो है एक तरह से प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो है पानी का वहाँ पर अवशेष मिले हैं या उसकी पुख्ता जो है उन्होंने कर दी है खोज का, बता दिया है कि वहाँ पर पानी है। पहले भी पता था लेकिन अब उन्होंने एक तरह से कंफर्म कर दिया है। इन्होंने अभी ट्वीट किया था 2-4 दिन पहले, तभी सोफिया न्यूज़ में आ गई, अदरवाइज सोफिया काफ़ी दिनों से है। सोफिया जो है ये ऑब्जर्वेटरी एक तरह से 8 से 10 महीने जो है वो यूएसए के ऊपर रहती है, यहाँ से जो है ऑब्जर्व करती है। उसके बाद 2 से 4 महीने जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर रहती है, वहाँ से ऑब्जर्व करती है मून को। तो ये ऑब्जर्वेटरी जो है अपने आप में कमाल की है, बोइंग 707 पर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नासा और जर्मनी दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, यानी नासा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत के कौन से शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग खेला जा रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग सुना होगा आप लोगों ने। प्लास्टिक प्रीमियर लीग ये अपने आप में एक जबरदस्त पहल है और इंदौर जो है हमेशा से ही ऐसी पहल करने के लिए अपने आप में जाना जाता है। इसीलिए तो लगातार 4 बार जो है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर टॉप किया है इंदौर शहर ने, 2016, 17, 18, 19 और 20 अगेन। तो 4 बार लगातार जो है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर जो है, पहली बार एक बार मैसूर हुआ था जिस वजह से शुरू हुआ है ये, बाकी उसके 4 बार लगातार जो है इंदौर ने इसमें टॉप किया है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर, आपको पता भी होगा। इसके बाद जो है वाराणसी जो है बेस्ट गंगा टाउन जो है इस बार माना गया था, जो गंगा के किनारे जो बसे हुए शहर है उसमें वाराणसी सबसे बेस्ट जो है सबसे स्वच्छ शहर माना गया था। तो ये कुछ एक चीज़ें जो है ये तो खैर है, लेकिन प्लास्टिक प्रीमियर लीग जो है ये कहाँ खेला जा रहा है, ये इंदौर के अंदर खेला जा रहा है। इसमें क्या है कि टीम बनाई जाएगी और 45 दिन का जो है एक तरह से गेम टाइप रखा गया है, जिसके अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, एकल उपयोग वाला प्लास्टिक है, उसको इकट्ठा करना है। जो टीम सर्वाधिक 45 दिन के अंदर प्लास्टिक इकट्ठा करेगी, सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा करेगी जो भी टीम, उसको जो है पीपीएल ट्रॉफी दी जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, उन्होंने ऐसी टीम बना दी जिनको क्या काम करना है, सिर्फ और सिर्फ शहर से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको इकट्ठा करना है, ठीक है ना। 45 दिन का जो है प्रोग्राम, एक तरह से जो मैक्सिमम करेगी उसको दिया जाएगा पीपीएल ट्रॉफी, प्लास्टिक प्रीमियर लीग ट्रॉफी। तो
तो एक अद्भुत अपने आप में एक अलग से जो है एक अच्छी पहल है, जिसके तहत जो है स्वच्छता भी आएगी और प्लास्टिक जिस चीज़ को हम लोग इतना खतरा मानते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, तो वो चीज़ भी जो है खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है अपने आप में इंदौर शहर की। इंदौर आपको पता ही मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, मध्य प्रदेश की एजुकेशनल सिटी भी है इंदौर। ओके, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मंगदेछु जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? मंगदेछु जो है मंगदेछु नदी पर ही है। अब मंगदेछु नदी कहां पर है ये पता होना भी जरूरी है ना, वो बताओ तुम लोग कहां पर है मंगदेछु? भूटान में है, नेपाल में है, बर्मा में है, बांग्लादेश में है, किस देश के अंदर है आपकी मंगदेछु नदी? उस पर बनी है मंगदेछु जल विद्युत परियोजना, बताइएगा ए, बी, सी और डी। तो मंगदेछु नदी जो है कहां पर है? भूटान के अंदर है मंगदेछु नदी। इसके ऊपर इंडिया की मदद से पूरी तरह से ऑलमोस्ट इंडिया ने स्पॉन्सर किया है। रन ऑफ रिवर वाटर प्रोजेक्ट है ये, रन ऑफ रिवर वाटर प्रोजेक्ट कैसा होता है? प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो नदी पर बिना किसी डैम बनाए, बिना किसी पानी में रुकावट डाले जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ रिवर वाटर प्रोजेक्ट। समझ रहे हैं आप लोग? तो मंगदेछु जल विद्युत परियोजना जो है ये भूटान में इंडिया ने की है, जो कि 720 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगी। कितना मेगावाट? 720 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगी। इसके अंदर 4500 करोड़ के आसपास रुपए का खर्चा है। 4500 करोड़ रुपए की परियोजना है ये, 720 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी और रन ऑफ रिवर वाटर परियोजना है। इसके अंदर एक चीज और क्या है कि इंडिया जो है इसके अंदर बोल रहा है कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें यूज करना है, जिसके बाद जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है इसका, वो इंडिया को सप्लाई करना है। इसीलिए इंडिया जो है उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। और इसकी जो इंजीनियरिंग स्किल है इस प्रोजेक्ट की, उसको जो ब्रिटेन की एक इंजीनियरिंग बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग करके, उसने सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है बेस्ट ब्रूनल मेडल होता है वहां पर एक, तो बेस्ट ब्रूनल मेडल से सम्मानित किया है एक तरह से इस परियोजना को। इतनी बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर की गई है। ओके, तो 4500 करोड़ रुपए की 720 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की परियोजना भूटान के अंदर मंगदेछु नदी के ऊपर है, तो मंगदेछु जल विद्युत परियोजना नाम है इसका। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भूटान। जब प्राइम मिनिस्टर का पीछे दौरा था भूटान में, तब इंडियन प्राइम मिनिस्टर और भूटान जो प्रीमियर है उन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। ओके, सो ये है आपकी मंगदेछु भूटान के अंदर। याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इसका जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लेने वाले हैं। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा दैट्स अपार्ट, वो आगे की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कितने वर्षों के बाद भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरपर्सनशिप मिली है? कितने चेयरमैनशिप मिली है, कितने वर्ष के बाद मिली है, ये पूछा है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई वर्षों बाद जो है ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी फेमस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी अध्यक्षता एक तरह से उसकी गवर्निंग काउंसिल जो है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बट कितने वर्ष के बाद ये आपसे सवाल किया है, तो 30 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। क्या इसका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। बताइएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या है इसका सही जवाब? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 35 वर्ष। 35 वर्ष के बाद जो है भारत फिर से ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्निंग काउंसिल जो है उसकी चेयरमैनशिप कर रहा है। और इसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा भारत की तरफ से? तो भारत की तरफ से जो है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक जो है इसकी चेयरमैनशिप करनी है हमें। और वो कौन करेगा? जो श्रम और रोजगार सचिव है हमारी अपूर्वा चंदा, महाराष्ट्र कैडर की 1988 बैच की IAS ऑफिसर है। महाराष्ट्र कैडर 1988 बैच जो है कि IAS ऑफिसर है अपूर्वा चंदा, जो कि इस बॉडी की अध्यक्षता करेगी। अक्टूबर 2020 से जून 2021 के पास जो है इंडिया को इसकी अध्यक्षता मिली है। और ILO की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1919 में। और भारत जो है इसका शुरू से ही फाउंडिंग मेंबर के अंदर शामिल है। भारत 100 वर्ष से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है, 100 वर्ष से ज़्यादा इसने पूरे कर लिए। तो ILO 1919 के अंदर जो है स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो जेनेवा के अंदर है। इसके अलावा अभी वर्तमान के अंदर 187 जो है मेंबर कंट्रीज इसके सदस्य हैं। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष है गाय राइडर जो है वो ये
अध्यक्ष है वर्तमान के अंदर। तो ये तमाम चीजें जो है ILO के बारे में एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। 35 वर्ष बाद जो है अभी इंडिया अध्यक्षता कर रहा है, तो इसका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बन रहा है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है भारत की तरफ से। तो श्रम और रोजगार सचिव जो है सेक्रेटरी, वो अपूर्वा चंदा जो है महाराष्ट्र कैडर की, वो करेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, और 35 वर्ष बाद। क्लियर है? तो ये कुछ एक चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, 187 मेंबर, ठीक है, ये तमाम चीजें क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में जारी हाल ही में जारी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? रघुराम राजन, NK सिंह, अजीत डोभाल और इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है, बताइएगा। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, A, B, C और D, रघुराम राजन, NK सिंह, अजीत डोभाल या फिर कौन? क्या इसका करेक्ट आंसर? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर NK सिंह, नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह जो है जाने माने अर्थशास्त्री है, और इंडिया का जो 15वां वित्त आयोग है, 50th फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया का, उसके अध्यक्ष है, जो कि 2020 से 25 के लिए जो 15th फाइनेंस कमीशन है भारत का वित्त आयोग जो है, उसकी अध्यक्षता भी NK सिंह कर रहे हैं। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है हाफ ए सेंचुरी बीइंग एट रिंग साइड। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पूरा नाम क्या है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी बीइंग एट रिंग साइड, ये पूरा नाम है इसका, ठीक है ना। ये पूरा नाम है हाफ ए सेंचुरी, हाफ ए सेंचुरी बीइंग एट रिंग साइड। ओके, NK सिंह के द्वारा लिखी गई और पब्लिश की गई रूपा पब्लिकेशन के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया है। रूपा पब्लिकेशन के द्वारा जो है इस बुक को पब्लिकेशन किया गया है, पब्लिश किया गया है। तो रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्यों है? NK सिंह जो है 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष है, और फिर फाइनेंस कमीशन आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा जो है हर 5 वर्ष से, इससे आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी जो है बनाया जा सकता है। तो उसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं उसकी अध्यक्षता NK सिंह, जो 2020-25 के लिए बताएंगे कि कितना जो है राज्यों जो है केंद्र राज्यों को कितना प्रतिशत टैक्स का हिस्सा देना चाहिए, ठीक है। वो सब चीज़ें बताने के लिए NK सिंह जो है उनको अध्यक्ष बना है वित्त आयोग। तो अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो ये सब चीज़ें भी साथ में ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? B। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान रहा? कौन सी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में कौन सा रहा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये बताना है। OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। OECD क्या है? OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD। ये एक्चुअल में 36 डेवलप्ड कंट्रीज का समूह है OECD। इसमें जो है इसके द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। बता दीजिएगा फटाफट से। ये क्या बताता है कि कितने लोग जो है इन कंट्रीज के अंदर भारत से जा रहे हैं या दूसरे देशों से जा रहे हैं और वहां पर नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया है। तो कितने जा रहे हैं, कौन से सबसे ज्यादा जा रहे हैं? चाइना के। चाइना जो है फर्स्ट है इसके अंदर, दूसरे नंबर पे इंडिया है। तो इसका स्थान जो है इंडिया का कौन सा है इसमें? दूसरा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कितने लोग जो है माइग्रेट करके जा रहे हैं भारत से दूसरे देशों के अंदर, यानी इन देशों के अंदर जो OECD कंट्रीज है उनके अंदर। तो ये जो है 36 कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है ऑलमोस्ट, उनका समूह है, जिसके अंदर भारत जो है दूसरा देश है जिससे सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। पहले नंबर पे चाइना से जा रहे हैं, 4.3 मिलियन जो है के आसपास जो है लोग। तो ये दूसरे नंबर पे इंडिया है इनके अंदर। लेकिन अगर बात करें बाहर से पैसा कमाकर भारत में लाने के लिए, उस पैसे को बोला जाता है रेमिटेंसीज। रेमिटेंसीज की अगर बात करें, जो हमारे देशों के लोग जो है दूसरे देशों से पैसा कमाते हैं और फिर भारत में भेजते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है, उस पैसे को क्या टर्म यूज किया जाता है उसके लिए? रेमिटेंसीज। रेमिटेंसीज अर्निंग की बात करें तो उसमें फर्स्ट कंट्री है इंडिया, सेकंड नंबर पे है चाइना,
लेकिन इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा, दूसरा स्थान है इंडिया का, पहले पे चाइना है। इन कंट्रीज की अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन करके कितने जा रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे है इंडिया उसके अंदर, तो ध्यान रखना ये बात। लेकिन रेमिटेंसीज अगर पूछे कौन सा देश सबसे ज्यादा कमा रहा है, तो सबसे ज्यादा कमा रहा है इंडिया, उसके बाद चाइना है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? काती बिहू, बिहू नाम से ही आपको पता है, काती तो फिर छोड़ दीजिएगा, बिहू से भी पता लग रहा है आपको, तो जरूरत नहीं है, बता दीजिएगा करेक्ट आंसर फटाफट से। उत्तराखंड, मणिपुर, असम और तेलंगाना, काती बिहू फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? काती बिहू। काती बिहू एक्चुअल में जो है कृषि त्योहार है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है एक, जो कि अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है असम के अंदर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो कि अक्टूबर, कृषि त्योहार है एक अपने आप में, जो कि अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, मिड ऑफ अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है इस त्योहार को, ठीक है। असम के अंदर मनाया जाता है ये, राइट। इसके अलावा असम की अगर बात कर रहे हैं तो असम के अंदर मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा असम जो है उसके चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी, ठीक है। इसके अलावा माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, रिवराइन आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है, जो कि असम के अंदर है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सादिया से दुबरी के बीच में असम में बहती है, और वहीं पर आपका बीच में, वहीं पर असम में ही बना हुआ है माजुली आइलैंड। ओके, तो ये आपको कुछ एक चीज़ें असम के बारे में भी ध्यान रखनी है। तो बिहू जो है, बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो ये थे कुछ एक आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें करने थे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो है आज के इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, जिनको हम लोगों ने कर लिया है। आप लोग पीछे वालों को जरूर रिवाइज करते रहिएगा, रिवीजन होल्ड्स द की, ये बात इंपॉर्टेंट है और याद रखना इस बात को, ठीक है ना। जितना रिवाइज करोगे उतना ही इधर रहेगा, अदरवाइज एक बार देख लिया गया सब। ओके, सो कीप ऑन रिवाइजिंग। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।